नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सबों का टॉपर कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा तो कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है ये देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन जो है दिया गया है। आप लोग को दिख रहा होगा। स्क्रीन वाइट हो जाने के बाद फेस थोड़ा सा जो है डार्क दिखने लगता है, तो फिर इसको हम लोग जो है चेंज कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला चीज़ क्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं परिमेय और अपरिमेय के बारे में, फिर हम लोग इसको करेंगे। तो क्या है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या है, किसको बोलेंगे? ठीक है, तो वैसी संख्याएं जिसे P/Q के फॉर्म में के रूप में लिखा जा सकता है तथा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। हर 0 हो जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि 0 से भाग करना। तो क्या 0 से भाग करना संभव है? नहीं। कई बार क्या होता है कि अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कोई भी नंबर को 0 से गुना करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यदि कोई पूछ दे कि बताओ 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, तो वहाँ पर जो है जिसको जानकारी नहीं होगी वो बोलेंगे क्या कि हाँ 0 ही होगा, लेकिन नहीं, 0 से भाग नहीं होता है। 0 जो है 0 से अगर यदि डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। हो सकता है आने वाले समय में आप लोगों में से कोई ऐसा जो है विद्वान बन जाए, मैथमेटिशियन बन जाए, तो हो सकता है इन फ्यूचर वैसा कुछ रिसर्च हो। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 0 से डिवाइड संभव नहीं है, वो डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। तो ये हो गया परिमेय संख्या। अगर यदि हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल का बात करें, ठीक है, जैसे 0 हो गया तो 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, 1 लिख सकते हैं, 1/1, 2/3, ठीक है, 3/4 एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, सब परिमेय संख्या है। वही अगर यदि हम लोग जो है अपरिमेय संख्या का बात करें, अपरिमेय संख्या यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट, ठीक है, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ये क्या होता है, वैसी संख्या है जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यदि इसका हम लोग एग्जाम्पल बात करें, कुछ उदाहरण बात करें, तो जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, यानी कि रूट वाला जितना भी नंबर है, ठीक है, अगर यदि उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, जैसे कि अगर यदि √4 बोल दें तो ये अपरिमेय नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। क्या 2 को हम लोग 2/1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से थोड़ा सा जो है ब्रीफ जानकारी दे दिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। अब हम लोग आते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं।
ठीक है, पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अभी तो हम लोग देखें कि रूट वाला जो है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सिद्ध करने के लिए सीखेंगे कि कैसे सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है कि अगर यदि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति जो है निर्दोष है और उसको दोषी ठहराया जा रहा है, ठीक है, तो पहले क्या करना पड़ेगा कि उसको जो है हम लोग इस एंगल से देखेंगे, दोषी के एंगल से देखेंगे। अगर यदि उसको दोषी नहीं साबित कर पाएंगे तो फाइनली इसका मतलब क्या है, वो निर्दोष है। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मान लेंगे, और अगर यदि वो परिमेय जो है परिमेय संख्या का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, अर्थात अभी हम लोग देखें कि परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अर्थात √5 = P/Q, जहाँ Q ≠ क्या है, 0। ठीक है, अब यहाँ पर या P/Q ये भी चर है, ठीक है, इसके जगह भी हम लोग दूसरा चर भी ले सकते हैं, A/B ले लिए, ठीक है, जहाँ A और B सअभाज्य संख्या है, A और B सअभाज्य कोप्राइम सभाज्य ठीक है। तो सभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो सअभाज्य संख्या हम लोग बोलते हैं जिसमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होना चाहिए। अगर यदि हम लोग 2 और 3 का बात करें तो क्या दोनों में एक के अलावा कुछ कॉमन है, नहीं है। अगर यदि हम लोग 3 और 5 का बात करें तो क्या 3 और 5 में एक के अलावा कुछ कॉमन है, तो नहीं है। तो ये क्या हो गया, सभाज्य संख्या। लेकिन वही अगर यदि हम लोग 4 और 6 का बात करते हैं तो 4 में 2 और यहाँ पर 2 या 6, यानी एक के अलावा 2 भी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये सभाज्य संख्या नहीं होगी। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक दिख रहा होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए और बी को क्या मान लिए, मतलब क्या है, सभाज्य संख्या। सभाज्य इसका मतलब कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। या अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टा में है, इधर आ जाएगा तो ये गुना में हो जाएगा, यानी कि a = √5b। अब क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो मैथ का नियम है, हम लोग दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं, चाहे गुना हो, भाग हो, जोड़ हो, दोनों तरफ करना चाहिए। करने से वो जो है कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। ठीक, अब इधर हो गया √5b, इसका भी स्क्वायर, और इधर a, इसका भी स्क्वायर।
तो रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। रूट कैसे हट जाता है? तो जैसे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट 25 होगा, और रूट 25 का मान क्या होता है? तो 5 होता है। तो ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाला नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हटा देना है। तो रूट 5 का स्क्वायर कितना हो गया? रूट 25, और रूट 25 का मान कितना होता है? 5। तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, ये 5 गुना में, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है? गुना है। ये उस पार चला जाएगा, बराबर के उस पार, तो क्या हो जाएगा? भाग में। क्या हो जाएगा? भाग में। अब यहाँ पर जो है स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखना है? चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। 5 से बट्टा का मतलब क्या है? भाग लगना, विभाजित होना। तो चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाजित होगी। ए भी क्या होगी? 5 से विभाजित। ये कौन कहता है? तो ये कहता है अभी न्यू बुक के अकॉर्डिंग परमय 1.2 से, और पुराने बुक के अकॉर्डिंग वो परमय 1.3 से। ठीक है, अंक गणित की आधारभूत परमय की अद्वितीयता। अब यहाँ पर ये जैसे ये कैसे होगा? ठीक है, अगर यदि हम लोग बात करते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 25 ले लिए। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं। 25 को किससे डिवाइड करते हैं? 5 से। तो ये कट गया 5 बार में। और 25 किसका स्क्वायर था? तो 5 का स्क्वायर था, यानी ए स्क्वायर। तो ए बराबर अगर यदि हम लोग 5 लेते हैं तो ए का स्क्वायर कितना होता है? तो 25 होता है। 25 अगर यदि ये 5 से कट रहा है, इसका मतलब 5 भी किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो वही चीज़ जो है इस प्रमेय में कहा गया है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखे कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाजित होगी। और ये स्टेटमेंट जो है इसको कहाँ पर दिया गया है? ये प्रमेय 1.2 में दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, ए और बी तो आ गया। अब मानेंगे, माना कि एक सेकेंड, माना कि ए बराबर 5c। ए बराबर क्या माने? 5c। ठीक है, ए बराबर 5c। तो ए स्क्वायर हो जाएगा इधर 25 से स्क्वायर, तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, माना कि ए बराबर 5c, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि ए का स्क्वायर और इधर 5c का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और इधर कितना हो गया? 25c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं ए स्क्वायर किसके बराबर है? 5b स्क्वायर के बराबर है। ए स्क्वायर किसके बराबर है? या इसको समीकरण 1 मान भी सकते हैं, नहीं भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 5b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये 5 से कट गया 5 बार, b स्क्वायर हो गया 5c स्क्वायर के बराबर। ठीक है, वो 5 गुना में है, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा? ये भाग में हो जाएगा, यानी कि b स्क्वायर बाय 5 बराबर c स्क्वायर। जो स्टेटमेंट अभी हम लोग ऊपर लिखे थे उसी स्टेटमेंट को फिर दोबारा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूँकि
बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाजित होगी। कहाँ से? तो लिख देना है परमय 1.2 से, परमय 1.2 से, ठीक है, परमय 1.2 से, ठीक। अब कह रहे हैं क्या, अब हम लोग यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट से क्या देख रहे हैं कि ए भी 5 से कट रहा है और बी भी 5 से कट रहा है, यानी एक के अलावा और क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 5, ठीक है। यहाँ ए एवं बी में एक के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों से कट रहा है, ए भी कट रहा है 5 से और बी भी कट रहा है, के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जो इस बात का विरोध करता है कि ए और बी सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। ए और बी कैसी है, तो सअभाज्य संख्या है। शुरू में हम लोग माने कि ए और बी क्या है, सभाज्य है, यानी कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन फाइनली इसको हम लोग पूरा सॉल्व करने के बाद क्या देखे कि ए और बी में एक के अलावा 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। यह विरोधाभास गलत कल्पना क्या किए थे हम लोग कि √5 को परिमेय संख्या मान लिए थे, जबकि हम लोग जान रहे हैं कि √5 क्या है, अब परिमेय संख्या है, लेकिन कल्पना क्या कर लिए थे कि √5 जो है वो परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुए। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इसमें जो है थोड़ा सा समझना है और थोड़ा जो है लैंग्वेज का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग जो है पूरा इसको थोड़ा सा एक स्लाइड में करने का प्रयास करते हैं, अगर यदि दिख जाए तो ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत छोटा हो जा रहा है, पता नहीं ये विजिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है इतना सा स्लाइड पे हम लोग को काम करना है। ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और या नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्या किए फिर से एक बार समझा देते हैं। मान लिए कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या किए, P/Q के जगह पे A/B लिख दिए और A और B क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य से मतलब को प्राइम, यानी जिसमें कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसको क्या किए, B इधर बट्टा में था, बराबर के इधर ले आए तो वो गुना में हो गया। फिर उसके बाद दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग। तो वर्ग करने के बाद जो है √5b का होल स्क्वायर और a स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5b स्क्वायर हो गया। फिर 5 जो है इस पार गुना में था, उस पार चला गया तो वो भाग में हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट क्या लिख दिया कि चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी 5 से विभाजित होगी। ये कौन कहता है, ये परमेय 1.2 में कहा गया है। फिर हम लोग क्या किए, अगर यदि a से हम लोग विभाजित हो रहा है, ठीक है, तो a बराबर 5c मानेंगे, क्योंकि a और b तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं। तो क्या माना कि a बराबर 5c।
दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए। तो वर्ग करने के बाद ए स्क्वायर इधर 5c का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर, और ए स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना है समीकरण 1 में, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे रख दिया 5b स्क्वायर, 5 से कट गया ये 5 बार में, उस पर गुना में है, इस पर आ गया तो भाग में। फिर सेम टू सेम वही स्टेटमेंट लिख देना है कि चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाजित होगी। इसके बारे में समझा दिया कि किस प्रकार 25 अगर इससे 5 विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ ए एवं बी में एक के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हम लोग देखें कि सभाज्य संख्या बोले शुरू में, लेकिन सभाज्य संख्या में क्या होता है कि केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसके अलावा कोई भी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ए भी 5 से विभाजित हो रही है और बी भी 5 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या, 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उसके यहाँ पर उसके बाद लिख दिया कि इस बात का विरोध करता है कि ए और बी सभाज्य संख्या है, और यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुई, तो गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आसानी से सिद्ध कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस बहुत ज़्यादा स्क्रीन जो हो गया है क्या, ठीक है। ये ठीक है, ये पेज पता नहीं, ठीक है, जूम नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पर मैक्सिमम 200% हो चुका है जूम, ठीक है। तो क्वेश्चन है सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये इसको साइड ही कर देते हैं। क्वेश्चन है 3 + 2√5 को सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है, 3 + 2√5 को। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन, ठीक है, इसको सिद्ध करेंगे। उत्पत्ति, ठीक है, सिद्ध करने में क्या लिखा जाता है, उत्पत्ति। तो यहाँ पर मान लेते हैं, इसमें भी सेम वही काम करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात 3 + 2√5 = P/Q, जहाँ Q ≠ क्या है, 0। ठीक है, या 3 + 2√5 = A/B। ए और बी क्या है, सभाज्य संख्या। ए और बी सभाज्य संख्या है। क्या है,
सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या आप लोग जान चुके हैं, बता चुके हैं कि एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। ये 2√5 इधर रहने देते हैं, ये a/b और ये +3 है, इधर आ जाएगा तो -3। तो a और b क्या है, पूर्णांक है, और 3 भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, ये प्लस माइनस वाला बहुत ही इजी है। ठीक है, चूँकि a, b और 3 पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो अगर यदि पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, जितना भी इंटीजर है सब क्या है, परिमेय संख्या। अतः 2√5 भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, तब दोनों बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो जब ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है तो फिर बराबर कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हम लोग गलत कल्पना कर लिए। ठीक है, यहाँ यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। यह विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि हम लोग जो है गलत कल्पना किए थे कि 3 + 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा काम करना था। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर यदि प्लस माइनस वाला है तो बस चाहे 4-5 स्टेप में ये बन जाएगा। तो 4-5 स्टेप में कैसे बन रहा है, तो पहले माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q ≠ 0 हो। उसी को हम लोग जो है दूसरा चर से रिप्लेस कर दिए, a/b लिख दिए, और a और b क्या है, सभाज्य संख्या। फिर यहाँ पर क्या किए कि ये +3 को उधर चेंज कर दिए, a, b और 3 को यहाँ पर क्या है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक है, अतः यह परिमेय संख्या होगी। पूर्णांक है तो पूर्णांक जितना भी है, जब जितना भी इंटीजर है सब क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो जब RHS परिमेय संख्या है और LHS दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब है कि LHS में भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो LHS में भी क्या होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि लेकिन हम लोग जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुआ, तो गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हम लोग इसको जो है कर सकते हैं। एक सेकंड थोड़ा सा।
हाँ, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या सिद्ध कीजिए कि 1/√2 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इस बार सिद्ध करना है 1/√2 को कि ये अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं इसको भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ करना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अर्थात 1/√2 = P/Q, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, या इसी को चेंज कर देते हैं थोड़ा, 1/√2 को A/B लिख दिए, जहाँ A और B क्या है? सभाज्य संख्या है। A और B सअभाज्य संख्या है, यानी कि कोप्राइम नंबर। ठीक है, कैसा है ये? जो है A और B सभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आगे इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये B डिवाइड में है, इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में उधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो B बराबर √2A हो गया। B बराबर क्या हो गया? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्क करेंगे। सेम एक नंबर के जैसा ही प्रोसेस करना है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो इधर करेंगे तो ये भी B², इधर √2A का स्क्वायर करेंगे, ये हो गया B², इधर हो गया 2A का स्क्वायर। ठीक है, ठीक। अब यहाँ से ये 2 बराबर के उस पर में मल्टीप्लाई में इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, बराबर A²। सेम वही स्टेटमेंट लिखना है जो वहाँ पर लिखे थे। चूँकि B² 2 से विभाज्य है तो B भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब यहाँ ये कौन कहता है? ये परमेय 1.2 से, परमेय 1.2 से इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर जो है अब A बराबर मान लेंगे 2C, माना B बराबर, क्यों B बराबर मान रहे हैं? 2C, पिछले बार तो A बराबर माने थे। तो यहाँ पर देखना है कि ये वो डिवाइड किससे हो रहा है। अगर यदि B² 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी B के बारे में हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं तो B बराबर 2C मानेंगे। अगर यदि A के बारे में स्टेटमेंट लिखे हैं तो A बराबर मानेंगे। ठीक है, तो B बराबर 2C। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो गया B², इधर हो गया 2C का होल स्क्वायर, 2C का होल स्क्वायर। तो ये हो गया B² बराबर 4C²। अब यहाँ पर B² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2A²। ठीक है,
बी स्क्वायर की जगह पे 2a² लिख सकते हैं, इधर क्या हो गया 4c²। क्यों लिख सकते हैं? या तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, या नहीं तो यहाँ पर लिख दीजिए चूँकि b² बराबर 2a²। अब यहाँ से ये 2 से कट गया 2 बार में, तो a² उधर 2 गुना में है, इधर आ गया तो भाग में हो गया, बराबर c²। सेम वही स्टेटमेंट को लिख देना है कि चूँकि a² 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो a भी 2 से विभाजित होगी। ये कौन कह रहा है? परमेय 1.2, परमेय 1.2 से। ठीक है। अब यहाँ से फिर हम लोग क्या देखें, वहाँ पर माने थे कि a और b सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर मतलब एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक के अलावा और क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है? तो 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यहाँ a एवं b में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो इस बात का विरोध करता है, जो इस बात का विरोध करता है कि a और b सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। यह विरोधाभास कैसे उत्पन्न हुई? तो गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। ठीक है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय।
नहीं, साउंड कहाँ चल गया? कब साउंड रुक गया था, ध्यान नहीं दिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, एक बार फिर से इसको बता देते हैं। यहाँ पर स्लाइड बना हुआ है, ठीक है। साउंड शायद कट हो गया था। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं एक बार। क्या किए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर उसी को हम लोग दूसरा चर पद से रिप्लेस कर दिए, P/Q के जगह पे A/B लिख दिए, जहाँ A और B को क्या दिखा दिए कि ये सभाज्य संख्या है। ये कैसा संख्या है, सभाज्य। सभाज्य मतलब कोप्राइम नंबर, यानी कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ये b बट्टा में था, इधर आ गया तो गुना में, तो एक के साथ गुना होगा तो जो है कोई चेंजेस नहीं होगा। √2 ये बट्टा में था, उधर चला गया तो गुना में हो गया रूट। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो b² बराबर √2a का होल स्क्वायर। यहाँ रूट का जब भी स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना होता है, √4, और √4 का मान कितना होता है, तो 2 होता है, तो 2a²। फिर उसके बाद यहाँ से 2 गुना में था, इधर आ गया तो भाग में हो गया। भाग में हो गया तो वही स्टेटमेंट लिख दिया कि चूंकि b² 2 से विभाज्य है तो b भी 2 से विभाजित होगी। ये कौन कहता है, ये परिमेय 1.2 कहता है। उसके बाद हम लोग मान लिए b बराबर 2c, तो b बराबर 2c ही क्यों माने, a बराबर क्यों नहीं माने, तो इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या लिखे हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट लिखे हैं कि b² 2 से विभाज्य है, तो इसीलिए b बराबर ही मानना होगा, a बराबर 2c नहीं माने। दोनों तरफ वर्क कर दिए तो b² बराबर क्या हो गया, 2c का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से b² बराबर 4c², हेलो हेलो, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ b² के जगह पे हम लोग जो है क्या लिख दिए, 2a²। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देखे हैं b² बराबर 2a² समीकरण 1 में। अब यहाँ 2 से कट गया, ये 4 कितना बार में, 2 बार में, 2 उधर गुना में इधर आ गया तो क्योंकि a² 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाजित होगी। ये कौन कहता है, परिमेय 1.2। यहाँ a और अब यहाँ पर क्या देखें कि दोनों में a और b में जो है एक के अलावा और क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो 2 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखें कि यहाँ a एवं b में एक के अतिरिक्त 2 भी उभयनिष्ठ कर रहा है। क्या a और b क्या है, सभाज्य संख्या। ये विरोध कैसे उत्पन्न हुआ, तो यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। गलत कल्पना हम लोग क्या किए थे कि अतः 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से हम लोग जो है टोटल नंबर को जो है इस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। एक जो है सिंगल रहेगा रूट वाला, या फिर एक रहेगा प्लस माइनस वाला, ठीक है। बाकी सवाल को हम